इंडिया आज के देखने वाले दर्शकों को बताना चाहते हैं। आज धर्मेंद्र जी पे एक बार और जूनियर महमूद जी से इंटरव्यू करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। साहेब, हम का आ काका बोलते हैं, दा आ दादा बोलते हैं, बा आ बीबी थोड़ी बोलते हैं। अरे यही तरीका है अंग्रेजी भाषा का। ये क्या तरीका है साहब? अशिक्षित हूं ना, इसीलिए आप ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपके चरणों में आ गया हूं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। साहब, आज ही मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक खरीद कर लाता हूं। एक विद्वान महापंडित के पास आकर यदि मैंने कुछ ना सीखा तो इतनी दूर आने से क्या लाभ। जूनियर भाई, पहले भी आपने धर्म जी के ऊपर बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, तो हम चाहेंगे आगे भी कुछ और उस पर फरमाएं। सलाम भाई, पहले तो इंडिया के देखने सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और पूछिए क्यों, पूछिए मुझे आप क्यों भाई? वो इसलिए कि वो इंटरव्यू आपने लिया पापा जी के ऊपर, धर्म पापा जी पे, और आप यकीन करो नहीं करो, एक बहुत दिनों के बाद मुझ में ऑक्सीजन फूका गया। इन द सेंस मुझे पापा जी का फ़ोन आया। क्या बात है? आप यकीन कीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इतना अच्छा लगा, मुझे यूँ लगा कि मेरा खून बढ़ गया है। और मैं समझता हूँ 2-4 साल मेरी उम्र भी बढ़ गई है कि इतने बड़े आदमी ने जिस मोहब्बत से मुझे फ़ोन किए, और उसका मेन श्रेय या क्रेडिट मैं इंडियास और आपकी मेहनत को देना चाहूँगा कि पापा जी से मेरी बात हुई, बहुत सुकून मिला, और इसी तरह सुकून मिलता रहे देखने वालों को भी, आपको भी, मुझे भी। थैंक यू। और कुछ किस्से सुनना चाहेंगे धर्म जी के ऊपर? धर्म साहब, धर्म पापा जी एक ऐसी मोतबर और जिसे कहते हैं कि एक मायना शख्सियत हैं कि मैं क्या बयान करूं आपको। मैं उनकी पर्सनल ज़िंदगी को ज़्यादा जानता हूं। इसकी वजह ये कि मैंने 9 फिल्में की उनके साथ, आउटडोर में हम जाते थे, शूटिंग करते थे, मैं उनको ऑब्ज़र्व करता था, मैं देखता था, हंसी मजाक भी चलता था, ठीक है। उसके बावजूद भी वो मेरी उम्र में ढल के, मुझ जैसे बन के मुझसे बातें करते थे। ये बड़े इंसान की निशानियां हैं ये। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 1992 की बात है, 1992 की। हमारे एक दोस्त थे कॉमेडियन मोहन चोटी, बहुत बड़ा नाम था उनका, बहुत बड़े कलाकार थे। और जब आदमी का सूरज डूबने आता है तो परिंदे भी घर जाने लगते हैं, तो अपनों की तो क्या बात है। तो उनका सूरज थोड़ा नीचे आ गया था, या करियर में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे वो। हर कलाकार की ज़िंदगी में ये पैच, ये फेज़ आता ही है। तो वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद गुजर गए। 1992 की बात कर रहा हूँ, मेरी याददाश्त अगर परफेक्ट चल रही है तो। सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले जॉनी लीवर साहब, मैं, एक हमारा कॉमेडियन भाई घनश्याम, वो, जुगनू, बीरबल, हम 5-6 भाई वहाँ पहुँचे उनके जनाजे में। मोहन चोटी का बहुत बड़ा नाम था, देखा जाए तो काफ़ी सर्विस की थी, बचपन से उन्होंने भी काम किया था इंडस्ट्री में। पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि वहाँ पर हम 5 भाइयों के अलावा कोई बड़ी हस्ती नहीं दिखी। ये लिंक रोड है अंधेरी का, वहाँ पर उनकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, रिपेयर चलता था वहाँ, रिपेयर, जिसमें फ्रिज, टीवी वगैरह। तो सिंगल वे था वो, अभी तो ब्रॉड हो गया, काफ़ी खुल गया वो। तो पहले सिंगल रास्ता था। तो खैर जब काफ़ी देर वेट करने के बाद हमने देखा कोई बड़ा मोतबर मोअज़्ज़िज़ मेहमान नहीं आ रहा इंडस्ट्री का, तो डिसीजन लिया कि चलो भाई जनाजे को ले जाते हैं शमशान भूमि। तो ये डिसीजन जैसे लिया तो एक बड़ी गाड़ी आई, स्टेशन वैगन टाइप जैसी, XUV जो आज के दौर में आती है, उस तरह की गाड़ी आई। जैसी गाड़ी रुकी है सलाम भाई, उस गाड़ी से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंसान उतरा है, रोता हुआ। वो थे धर्म पापा जी। क्या बात है, क्या बात है। धर्म जी आए, उनके जनाजे को पकड़ के ऐसा रोए हैं सलाम भाई कि हम सब दुखी तो थे पर रोए नहीं थे। मैं फैक्ट बताऊं आपको, दुखी थे हम लोग, मायूस थे, पर जैसे धर्म पापा जी को देखा रोते हुए, बिलखते हुए, यकीन जानिए हमारा भी दिल सहम गया। थोड़े बहुत आंसू भी आए होंगे, यकीनी बात है, इंसान है हम, कोई फरिश्ता तो है नहीं। हमारा भी एंड यही होना है। तो इंसान को उसी वक्त अपना एंड याद आता है जब वो किसी के जनाजे में शरीक होता है। पापा जी ने जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से अपने आप को उन पे वो किया, तो सिंगल वे होने के नाते क्या हुआ, धर्मपा जी को देख के बहुत लोग जमा हो गए, ट्रैफिक जमा हो गई, और ये कि जाम लग गया। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई, यानी लोकल ट्रैफिक पुलिस नहीं, दूसरी पुलिस आ गई। उन्होंने पापा जी को रिक्वेस्ट किया, ये रोए जा रहे थे, एक बच्चा कैसे रोता है, बिल्कुल रोए जा रहे थे ये। पापा जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बोले पापा जी अगर आप यहीं रहेंगे तो देखिए पीछे कितनी कतार है, लंबी कतार है गाड़ियों की,
हम समझ रहे हैं ये माहौल ऐसा है कि किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता, पर आप ज़रा सा हट जाएंगे तो सब लोग आया जा सकते हैं, और ज़रा सा कोऑपरेट कर लीजिए। पापा जी ने बिल्कुल बाद में ध्यान दिया कि पीछे ट्रैफिक होगी, क्योंकि वो मोहन चोटी के जनाजे की वजह से, मोहन भैया के जनाजे की वजह से इतने खो गए थे कि उन्हें शायद याद नहीं होगा, इसमें कोई शक भी नहीं, याद भी नहीं रहा होगा। पर पुलिस वालों ने जब रिक्वेस्ट की, आप मान गए और वो हटे, ट्रैफिक शुरू हुआ। फिर बोले कहाँ ले जा रहे हो जनाजे को? बोले जी ऐसा ऐसा जोगेश्वरी ले जाएंगे। सारी बातें की, पैसे वैसे का पूछा मेरे को ज़रूरत है क्या, ये वो। मेरे ख्याल से घनश्याम को कुछ उन्होंने बंडल भी दिए, रुपए भी दिए घनश्याम को कि संभाल, यानी मैंने देखा उन्होंने हाथ में कुछ घनश्याम भैया के दिया। यानी इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना अपनापन, इतना बड़ा आदमी, ये नहीं भूलना चाहिए हमने। धर्म जी बहुत बड़े आदमी है, मोहन चोटी हम जैसी दरमियानी कलाकार हैं, हमारी कोई इतनी हस्ती नहीं है, फिर भी इन्होंने उसको अपनापन जो दिया, दिल से दुआएं निकलती है सलाम भाई। इसलिए मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर मोहल्ले में एक धर्म पापा जी जैसा इंसान होना चाहिए। और ऐसा कोई पुराना किस्सा बताइए जो आपको याद हो धर्म जी का। मैं धर्म जी की बात पे एक बात मैं अपनी बता रहा हूँ मैं आपसे, कि शायद ये 2015 की बात है जी। मैं कोई टूर पे गया हुआ था, तो ख़बर आई कि अजीत सिंह देओल गुज़र गए। अजीत सिंह पापा जी के छोटे भाई। सलाम भाई, मेरा हलक सूख गया मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जी इनके कितने करीब थे। तो मुझे फ्लैशबैक याद आया 1992 का मोहन चोटी का, जो मैं इनको लाइव रोते हुए देखा था, जो कि कोई रिश्ता खून का नहीं था, तब ये इतने बिल्के थे। तो मेरा जहन ऐसा कूंदा, मैं कह रहा अल्लाह, मैं कहा मैं बहुत दूर हूँ। पापा जी को, अजीत पापा जी को मैं भी जानता था, पर मैं इतना दूर था कि शो छोड़ के मैं आ नहीं सकता था। पर मेरा जहन धर्मपा जी पे आया कि जब इन्होंने उनका इतना सदमा लिया मोहन चोटी भैया का, तो सगे भैया का कितना लेंगे ये, और वहाँ कौन चुप कराएगा इनको। बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं ये, और उनकी तरफ मेरा जहन गया। और मैं समझता हूँ कि ऐसी मोहब्बत जो देओल फैमिली में है, जो यूनिटी है, जो एका है, ऐसा एका इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों में है। और अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए और सबको इकट्ठा कायम रखे। भाई शूटिंग के दौरान कोई ऐसा पुराना किस्सा याद है, कुछ धर्म जी ने कुछ कर दिखाया, ऐसा कुछ दिमाग में आपके चलता है? ऐसे तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक 1983 में ले जाता हूँ। देखिए आप मुझे कोरेदते हैं और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और ये कि एक फ़िल्म हमारी बन रही थी, और फिल्म का नाम था करिश्मा कुदरत का, और हमारा आउटडोर था। अर्जुन इंगोरानी साहब की फ़िल्म थी, मैं सईद जाफरी साहब और शक्ति कपूर अपने अजीज़, और पापा जी, अनीता राज जी और सुनील इंगोरानी डायरेक्टर हमारे, हम सब वहाँ थे। कोई ऐसा कुछ बीच में बदतमीजी हो गई थी, किसी ने नादानी की थी कह लीजिए, या कुछ हो, तो वहाँ एक अजीब सा माहौल हो गया था, राइट्स के टाइप का माहौल क्रिएट हो गया था। अब हम जिस होटल में थे, अच्छा खासा बड़ा होटल था वो, क्योंकि धर्म जी हैं हम, तो यकीनी बात है होटल भी बड़ा होगा। तो सलाम भाई नीचे देखें तो 250-300 लोग आगे, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में क्या है, वो होटल पे आके चार्ज करने लगे। हम लोग सब सहम गए, डर गए, क्योंकि कलाकार कभी भी इन चीज़ों में उलझता नहीं है। तो वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वहाँ से शक्ति कुछ बोले, वहाँ से कोई सईद जाफरी साहब कुछ बोले, हम जाके आपस में वो करें कि अब जाए कौन नीचे, इतनी पब्लिक में जाए क्यों, समझ में नहीं। किसी की नादानी की वजह से एक राइट्स का जैसा माहौल हो गया था। अब हम तो सोच ही रहे थे, आपस में सहमे डरे हुए थे, पर पापा जी अकेले, धर्मपा जी ने हिम्मत की, नीचे उतरे, उन पब्लिक के बीच में गए और उनसे बोले कि आप किस बात के लिए खफा है, हुआ क्या, ज़रा मुझे समझाइए आप। तो बोले ऐसा ऐसा इनके लोगों ने ऐसा ऐसा। बोले इन्होंने तो नहीं किया ना, इनके लोगों ने किया, जायज़ है आपका बोलना, तो जाके उनसे आप वो कीजिए ना। इन्होंने अगर किया होता तो मैं इनको भी डेफिनेटली आपसे कहता कि इनको भी सज़ा दें आप। तो ऐसा मत कीजिए जिससे कि आप लोग और जाहिल दिखें। या आपस का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसे बांटिए मत आप प्लीज़। देखिए बहुत समझाया काफ़ी कुछ, क्योंकि बहुत से 10 लोगों में एक ना एक दीवाना तो होता ही है साहब, जो अपने आप को बड़ा समझता है। तो इक्का दुक्का बोल भी रहे, लेकिन पापा जी ने उनके बीच में घुस के ये बिना सोचे कि कोई मुझ पर भी चार्ज कर सकता है, मुझ पर भी अटैक कर सकता है, नॉर्मली
कलाकार लोग अवॉइड करते हैं, इस तरह के सरकमस्टांसेस अगर पैदा हो जाएं तो अवॉइड करते हैं। पर पापा जी एक इंसानियत के नाते अंदर गए, सबको समझाया, मामले को ठंडा किया, और साहब वो अगर नहीं उतरते तो मैं समझता हूँ कि बात बिगड़ बहुत ज़्यादा जाती। इसलिए हमारे दिल में इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। हमने कसम खाई है कि हम बदला जरूर लेंगे। किससे बदला लोगे? धनवानों से? मैं आज भी तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मगर तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। याद रखो, ताकत से नहीं, सिर्फ सच्चे असूलों से दबाई। सलाम भाई, आप ये जो करते हैं, याद दिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा जी के लिए दिली दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे। एक हम हमारे इंडिया आज के अंदर एक स्टोरी बताते हैं, उसमें कुछ पिक्चर का सीन दिखाते हैं, तो एक या दो पिक्चर का आप सीन बताइए जो पापा जी धर्म जी के साथ आपने निभाया हो। जो एक फिल्म का तो हमने पहले एपिसोड में बता चुके, तो ऐसा कोई सीन बताइए जो हमें दर्शक को दिखाने में भी आसानी पड़े। और झील के उस पार में ऐसा होता है कि मैं तांगे वाले यानी प्राण अंकल के साथ में रहता हूँ मैं, और मुमताज़ आपा ब्लाइंड होती हैं, और मैं बाजू का बच्चा ही हूँ जो कि उनके फैमिली में आता जाता हूँ। चिकू नाम है मेरा, बहुत हिला मिला हुआ हूँ। तो जब मैं इनको लेके आता हूँ, तो जैसे कि नहीं आप कोई ग्राहक लेके जाओ तो अपना कमीशन मांगते हैं, तो मैं इन पर लेके आता हूँ पापा जी को, योगिता जी को, तो वो इनाम देते हैं। वो सीक्वेंस देखिए छोटा सा है पर देखने वाला सीक्वेंस है, झील के उस पार। रसीले चाचा, खुश हो जाओ। क्या हुआ? घोड़े तैयार करो, सुबह सुबह मैं पैसेंजर लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऊपर मंदिर जाना है, वो देखो साहब और मेहंदा। दीदी पैसेंजर आए हैं। साहब मैं तो रह ही गया। ₹1 तुम्हारे लिए। ये तो एक फिल्म का हो गया, और अभी हमारा दिल नहीं भरा है, और आपसे एक कोई सीन की गुजारिश करते, बताइए प्लीज़। फिर तो खिलाड़ी का एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बहुत मसाला था, में हमारे गाने भी थे, तो जो उसमें आपको पसंद है, काफ़ी आपको मसाला मिलेगा उसमें, तो जो आपको ठीक लगे वो दिखाएं। सलाम अलैकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। कहो ये मंडली यहाँ कैसे भाई? 1000 रुपया कर्जा दे दोगे तो साला इसका इज्जत बच जाएगा। अपन लोग कमा कमा के सब अदा कर देंगे। भाई अगर भाई को कुछ दे उसे कर्जा नहीं कहते। और मैं आपसे सलाम भाई, फिर से दिली शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, देखने वालों से कर रहा हूँ, और सबसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी धर्मपा जी के लिए लंबी उम्र की दुआ फरमाएं। लॉन्ग लिव पापा जी, लॉन्ग लिव। ये थे नामी ग्रामी बहुत बड़े एक्टर जुनेर महमूद जी। बिल्कुल गुरूर नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है। देखो आज भी हमारे साथ ज़मीन पे बैठे हैं, ये लोगों में भी ज़मीन पे हैं पैर इनके, और ऐसे एक्टर बहुत कम बॉम्बे में देखे जा सकते हैं। मेरे सामने मिसाल के तौर पे जुनेर महमूद जी है, मेरे भाई है, और इसके बाद हम और एक बार कोशिश करेंगे जुनेर भाई के जरिए से धर्म जी का धर्मेंद्र जी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।